सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करूंगी और हिंदी में ही कविता गान करूंगी। हम सब लोग परिचित हैं कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली में एक घटना घटी। आप सब जानते हैं क्या घटना घटी? कि चलती बस में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। पहले मैंने सोचा, जब मेरे पास मिस्टर रॉड्रिगस ने बोला यहाँ आने के लिए, तो मैंने सोचा अपनी पुरानी कविताओं में से एक कविता सुना देती हूँ। किंतु मन में वो घटना मुझे कौंधती रही, बार बार कुचलती रही कि उसकी आन बान शान के लिए क्यों ना कुछ लिखूं। वही मैंने कुछ लिखा और आप सबके साथ में उसे बांटना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि उस लड़की ने कितना संघर्ष किया, किंतु उसका संघर्ष काम ना आ सका। तो जब मैंने ये कविता लिखी थी, उस वक्त वो संघर्ष कर रही थी, इसलिए मैंने कविता का शीर्षक दे दिया था, क्योंकि मैं जीना चाहती हूं। ध्यान दीजिएगा। दिल्ली चलते बस में सामूहिक बलात्कार। दिल्ली चलती बस में सामूहिक बलात्कार, ये घटना कहीं अंदर तक कर गई मुझे तार तार। ये घटना कहीं अंदर तक मुझे कर गई तार तार, और एक बार फिर हमारी संस्कृति हुई शर्मसार। आज एक और जीवन चढ़ गया हवस की बलि। आज एक और जीवन चढ़ गया हवस की बलि। विरोध में ना जाने कितनी आवाजें गूंजी, हर शहर, हर कूचे और हर गली। राज्यसभा में भी हुई इस बात पर चर्चा। मंत्री लोग जेबों से निकाल कर पढ़ रहे थे बार बार पर्चा। मुझे खोखली लगी उनकी बातें, मुझे खोखली लगी उनकी बातें, क्योंकि हमारी धरती पर हर पल नियम तोड़े जाते। क्योंकि हमारी धरती पर हर पल नियम तोड़े जाते। 6 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 5 साल की मासूमियत, 70 साल की वृद्धा, हर अवस्था की महिला का होता रहा है बलात्कार। हर बार इंसानियत हुई छलनी और अत्याचार हुए बारंबार। 6 महीने की बच्ची, 5 साल की मासूमियत, 70 साल की वृद्धा, हर अवस्था की महिला का होता रहा बलात्कार। हर बार इंसानियत हुई छलनी और अत्याचार हुए बारंबार। क्षण में क्रोध दिखाकर, जब कोई घटना घटती है तो हम अपना गुस्सा तुरंत दिखाते हैं, तो क्षण में क्रोध दिखाकर, माथे पर त्योरियां चढ़ाकर हमने हर बार क्षणिक स्वर उठाया। हर बार मानव ने दानव बन हैवानियत का नंगा नाच हमें दिखाया। मगर अब दिल्ली हो या हो आसाम, सुन लो समस्त देश की आवाम। दिल्ली हो या हो आसाम, सुन लो समस्त देश की आवाम। आवाम मतलब जनता। हर बार सीता परीक्षा नहीं देगी, हर बार सीता परीक्षा नहीं देगी। सच्चाई के लिए अब महाभारत नहीं होगी, क्योंकि ना ही बचे हैं कृष्ण और ना ही है राम। यहां तो आए दिन नारी का होता रहता है अपमान। यहां तो आए दिन नारी का होता रहता है अपमान। 23 साल की मासूम, वो जो लड़की थी वो 23 इयर्स ओल्ड थी। 23 साल की मासूम मौत और जीवन की लड़ रही है जंग। 23 साल की मासूम मौत और जीवन की लड़ रही है जंग। उसकी हिम्मत को देखकर दुनिया भी है दंग। दुआ के लाखों हाथ उठ रहे हैं एक साथ। दुआ के लाखों हाथ उठ रहे हैं एक साथ। बस इतना सा ख्वाब, बस इतना सा ख्वाब, क्या औरत समानता का अधिकार पाएगी? क्या औरत समानता का अधिकार पाएगी? आजादी के इतने वर्षों बाद भी अपना अस्तित्व खोज पाएगी? वह दिल्ली की मासूम क्या एक नया जीवन जी पाएगी? क्यों? क्योंकि वह जीना चाहती है। जब भी उसकी आंख खुली वो किसी तरह बोल पड़ी। जब भी उसकी आंख खुली वह किसी तरह बोल पड़ी। वेंटिलेटर का लिए सहारा दिया उसने अपना बयान सारा। वेंटिलेटर का लिए सहारा दिया उसने अपना बयान सारा। कभी लिखकर तो कभी बोलकर,
कभी लिखकर तो कभी बोलकर कर दिया अपनी जननी को एक इशारा, मां दुनिया तो जालिम है, मां दुनिया तो जालिम है, पर मैं जीना चाहती हूं, पर मैं जीना चाहती हूं, लोगों के लिए पौरुष की एक जिंदा मिसाल बनना चाहती हूं। एक बार पुनः उड़ना चाहती हूं, एक बार पुनः उड़ना चाहती हूं, क्योंकि मैं जीना चाहती हूं। संवेदना से बह रही वह नारी, और न चलाओ तुम उस पर शब्दों की आरी, ले उस विषय पर फैसला आज और अभी, मुड़ कर ना देखेंगे फिर कभी, लेकिन ऐसा हो निर्णय, लेकिन ऐसा हो निर्णय कि अत्याचारी की रूह तक कांप जाए, कि अत्याचारी की रूह तक कांप जाए, सपने में भी वे ऐसी हरकत फिर न दोहराए, फिर न दोहराए। किंतु वो जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते हार गई। उसके लिए मैंने फिर से 4 पंक्तियां लिखी। आखिरकार वह पीड़ित जिंदगी की जंग हार गई, सारी दुनिया को झकझोर कर सदा के लिए सो गई। 16 दिसंबर 2012 को दरिंदगी की हुई थी शिकार, 13 दिन तक लड़ी निर्भय हो बार बार। 29 दिसंबर सुबह 2:15 पर वह जिंदगी की जंग गई हार। उसकी मौत बेकार न जाए, नारियों की रक्षा का नया कानून आए, उसकी जैसी अनेक बेटियां स्वतंत्रता से घूम पाएं, ये रास्ता दिखाकर वो चली गई। वो पावन आत्मा खुदा में सदा के लिए विलीन हो गई। वो चली गई जो जीना चाहती थी। हाँ, वह जीना चाहती थी, क्योंकि वह जीना चाहती थी। मेरी दूसरी कविता है, शायद मेरी उम्र की जितनी भी औरतें हैं यहाँ, वो सब इत्तेफाक रखेंगी इस बात से कि जब हमारे बड़े होने लगते हैं और कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ने लगते हैं, तो उन्हें हमारी कही गई बातें जो हैं वो बेकार लगने लगती हैं, अच्छी नहीं लगती, और वो इस बात को जनरेशन गैप कहकर बुलाते हैं। मैंने भी अपने बच्चे को बहुत से संस्कार देने की कोशिश करी, लेकिन कई बार उसने जो है उनको नकारा, मना कर दिया। उसी पर मैंने कुछ लिखा है। बेटा जब भी तुम गलत हरकत करते, बेटा जब भी तुम गलत हरकत करते, मेरे नैना जैसे उबल उबल पड़ते। बेटा जब भी तुम गलत हरकत करते, मेरे नैना जैसे उबल उबल पड़ते। बहुत बार मैं तुम्हें समझाती, डराती या धमकाती, बहुत बार मैं तुम्हें समझाती, डराती या धमकाती, मगर तुम जैसे नासमझी का चोला पहने बार बार गलतियां दोहराते। मगर तुम जैसे नासमझी का चोला पहने बार बार गलतियां दोहराते, और मेरे नयन हर बार छलक छलक जाते, और मेरे नयन हर बार छलक छलक जाते। सोचती हूं क्या हुआ उन संस्कारों का, सोचती हूं क्या हुआ उन संस्कारों का जो मैंने तुम्हें हर बार दिए। तुमने उन्हें क्यों यूं ही दिया फेंक और इस तरह जिए, तुमने उन्हें क्यों यूं ही दिया फेंक और इस तरह जिए। मेरे दिए संस्कार क्यों दिए तुमने उतार, रद्दी में पड़े हो कागजों के जैसे, फटे पुराने कपड़े हो वैसे। मेरे दिए संस्कार क्यों दिए तुमने उतार, रद्दी में पड़े कागजों के जैसे, फटे पुराने कपड़े हो वैसे। तुमने उन्हें खुद से अलग कर दिया, और मेरे दिल ने हर बार अपमान का एक घूंट पिया। तुमने उन्हें खुद से हर बार अलग कर दिया, और मेरे दिल ने अपमान का एक घूंट पिया। पता ही ना चला बेटा कि तुम कब बड़े हो गए, पता ही ना चला बेटा कि तुम कब बड़े हो गए, और मेरे दिए संस्कार तुम्हारे सामने बौने हो गए, और मेरे दिए संस्कार तुम्हारे सामने बौने हो गए। मेरे नयन अब भी ढूंढ रहे हैं, मेरे नयन अब भी ढूंढ रहे हैं, और एक आदर्श बेटे को खोज रहे हैं। लेकिन बेटा तुम चिंता ना करना, लेकिन बेटा तुम चिंता ना करना, मेरा क्या, मैं तो बुनती ही रहती हूँ आशाओं का ताना बाना, और भूल जाती हूँ कि उम्मीदों का तो लगा ही रहता है आना जाना। हाँ, खुशी होगी जब तुम अच्छा करोगे, हाँ खुशी होगी जब तुम अच्छा करोगे, और मेरे दिए संस्कार फिर से जियोगे। पर अपनी आशाओं का ना घोटना गला, अपने सपनों को ना देना तुम जला,
क्योंकि मेरी आशा, मेरे स्वप्न मेरी ही तरह वृद्ध हो गए। मेरे नयन, हाँ मेरे नयन। धन्यवाद।